हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बेटा हमारा आज का टॉपिक है सार लेखन। अब देखो बेटा, सार लेखन का अर्थ क्या होता है। किसी भी बड़ी बात को कम शब्दों में कहना, उसका सार निकालना। अब सपोज करो आपने कोई कथा या कहानी पढ़ी और आप अपने किसी दोस्त को या अपने फ्रेंड को या अपनी मम्मी को उसका सार लेखन करके बता रहे हो, उसका सार बता रहे हो कि इस पूरी कहानी में आपने क्या देखा। सपोज़ आप कोई 3 घंटे की मूवी देख के आते हो और फिर आपसे आपकी फ्रेंड पूछते हैं कि उस मूवी में क्या है, तो उस पूरी मूवी का सार आप अपने शब्दों में जो बताते हो वो सार लेखन होता है। आपको मूवी में, क्योंकि आपको मूवी का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि बच्चों को ये अच्छे से समझ में आता है। अब सार लेखन क्या है, स्टार्ट करते हैं। सार लेखन से तात्पर्य संक्षेप में लिखना, अर्थात निचोड़ निकाल के लिखना। सार लेखन द्वारा छात्र अपनी बात को कम शब्दों में कहना सीखते हैं। बड़ी से बड़ी बात को कम से कम शब्दों में कहने से वे प्रभावशाली बनता है। नियमतः सार लेखन में अनुच्छेद को लगभग 1/3 शब्दों में कहा जाता है। सार लेखन हेतु ध्यान देने योग्य बातें क्या होनी चाहिए। अब ये मैंने 2-3 बातें जो आपको बताई वो आपको समझ में आ गई होंगी कि सार लेखन से तात्पर्य क्या होता है। बड़ी बात को कम शब्दों में कहना, और सार लेखन में 1/3 शब्दों का प्रयोग होता है। बड़ी बात को उसके 1/3 शब्दों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, लेकिन बात सारी वही होती है। अब सार लेखन हेतु ध्यान देने योग्य बातें कौन सी होनी चाहिए। सभी मूल विचारों को सीमित रूप में देखना। सपोज करो आप कोई मूवी देखते हो, स्टार्टिंग से वो क्या शुरू होता है, हीरो क्या है, हीरोइन क्या है, विलेन कौन है, कहाँ की कहानी है। तो स्टार्टिंग आपने पूरी कहानी देखी ना, उसके बाद फिर आपने 1/3 शब्दों में सीमित करना। अब आप पूरी कहानी को हर डायलॉग तो याद करके नहीं बताएंगे, उन डायलॉग्स को कम शब्दों में करके फिर आप अपने साथी को बता रहे हैं। तो ये हो गया 1/3 शब्दों में सीमित रखना। शब्द चयन और वाक्य विन्यास तथा इन सब का सटीक गुंफन आवश्यक है। जब भी हम कोई सार लेखन करते हैं, किसी भी कहानी का या गद्यांश का सार लिखते हैं, तो शब्द हमारे अच्छे होने चाहिए। 3-4 वाक्यों का एक वाक्य बनाना ही वाक्य विन्यास कहलाता है। तो इन सब के लिए सटीक शब्दों का, सटीक वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अब सार लेखन की प्रक्रिया क्या है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसके अर्थ को समझना। सेकंड पॉइंट, पढ़ते हुए उसे अपने मन में संक्षिप्त करते जाना। फिर तीसरा, उपयुक्त शीर्षक को सोचना। और फिर चौथा पॉइंट क्या होगा, केंद्रीय भाव को समझना और मिश्रित वाक्य संरचना इसमें आवश्यक है। देखो, पहले हमने गद्यांश को पूरा पढ़ा, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते चले गए। फिर हम ये भी सोचते जा रहे हैं कि इसको हम अब कम शब्दों में कैसे लिखेंगे। फिर हमें उसका शीर्षक भी बताना होता है, तो हमें फिर उसका शीर्षक भी सोचना। फिर पूरे पॉइंट में, पूरे गद्यांश में मेन भाव क्या है उसको समझना, ताकि हमें लिखने में आसानी रहे। और संरचना इसकी आवश्यक है, मतलब कि हर वाक्य को सही तरीके से लिखना, समझना आवश्यक है। अब मैं आपको अपनी सारी बातों को एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करती हूँ। अब इस उदाहरण में हमने एक गद्यांश लिया है, उसको पहले हम पढ़ते हैं। हम एक ओर तो प्रकृति के उपकरणों को बंदी बना रहे हैं और दूसरी ओर स्वयं उनके दास बनते जा रहे हैं। इस स्थिति से बचने के लिए प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण में एक ऐसा तालमेल पैदा होना चाहिए जो प्रकृति के सुंदर रूप को भी खंडित ना करे और मानव विकास की गुंजाइश भी बनी रहे। मशीन हमारी स्वामिनी ना बनकर सेविका का ही काम करे। हमें वन, पर्वत और नदियों का भरपूर लाभ मिलता रहे और वे मनोरम तथा उपयोगी बनी रहें। शहरों में आवश्यकता से अधिक जमघट होने का अर्थ होगा ग्रामीण जीवन का विनाश, अतः उसे रोकना होगा। अब ये तो हो गया आपके सामने गद्यांश। अब इसका हम शीर्षक क्या लिख सकते हैं। इसका शीर्षक मैंने बनाया है मानव और प्रकृति। अब इसका सार हम कैसे लिखेंगे। प्रकृति और मानव निर्मित वातावरण में तभी सामंजस्य बनेगा जब वनों, नदियों और पर्वतों को सुरक्षित रखा जाए। हमें मशीनों का दास नहीं बनना है, इसलिए प्राकृतिक उपकरणों को संरक्षित करना होगा। अब देखो बेटा, इसमें मैंने मिश्रित शब्दों का, मिश्रित वाक्य संरचना का किस तरह से प्रयोग किया। और, तथा, कोमा। तो इस तरह से आप अपने इन शब्दों का प्रयोग करते हुए बड़ी बात को छोटे शब्दों में, छोटे वाक्य में कह सकते हो। ठीक है ना। मैं आपको 1-2 उदाहरण और इस तरह से दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।